गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रावचंद्र सेन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रावचंद्र सेन जिसे मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कहा गया है, जिसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा गया है। अग्रगामी का तात्पर्य यानी जिसने महाराणा प्रताप को, जिस राह पर महाराणा प्रताप चले उस राह पर वो महाराणा प्रताप से पहले चले थे। रावचंद्र सेन का जन्म 1541 में हुआ था और रावचंद्र सेन मारवाड़ के महत्वपूर्ण शासक राव मालदेव के पुत्र थे। इनकी माता का नाम स्वरूप दे था, जो झालावंश से संबंधित थी। अब स्वरूप दे के कहने पर मालदेव ने अपने पुत्र चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बना दिया, यानी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन चंद्रसेन अपने पिता का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, बड़ा पुत्र नहीं था, बल्कि उससे बड़े दो पुत्र थे, राम और उदय सिंह मालदेव के। तो मालदेव राम से तो पहले से ही अप्रसन्न था, नाखुश था, और उदय सिंह का जो उत्तराधिकार का अधिकार था वो स्वरूप दे के कहने पर मालदेव ने उस अधिकार की अनदेखी की और मालदेव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो तय था कि इससे गृह युद्ध की स्थिति बननी थी, और ऐसा ही हुआ। जब मालदेव की मृत्यु होगी और उसके बाद 31 दिसंबर 1562 को चंद्रसेन जब जोधपुर की गद्दी पर बैठा तो उसके भाई राम और उदय सिंह उससे नाखुश हो गए, नाराज हो गए। तो 1564 में तो राम, उस समय जो मुगल बादशाह अकबर था, उसकी सहायता लेने के लिए चला गया और अकबर ने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया गृह युद्ध का, और हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी और उस सेना ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। ये घटना है 1564 की। जो दूसरा भाई था उदय सिंह, उसका भी चंद्रसेन से और संघर्ष हुआ। लोहावट नामक स्थान पर दोनों के बीच संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में उदय सिंह घायल हो गया। तो ये तो हुआ आपका रावचंद्र सेन का जब वह शासक बना उस समय की स्थिति। 1570 ईस्वी का वर्ष राजस्थान के इतिहास में काफ़ी महत्व रखता है। अकबर 1570 में नागौर में आया, वहाँ उसने एक अपना दरबार लगाया और बहाना तो ये किया कि भाई यहाँ पर जो अकाल है उससे लोगों को राहत देने के लिए अकाल राहत कार्य चलाए गए हैं, और एक तालाब का भी निर्माण किया गया जिसे शुक्र तालाब कहा गया। लेकिन जो असल उद्देश्य था अकबर का, वो उस समय राजपूताना की राजनीतिक स्थिति का नज़दीकी से अध्ययन करना था। तो इस दरबार में चंद्रसेन भी आया, लेकिन जब उसने देखा कि भाई अकबर, राम और उदय सिंह जो उसके बड़े भाई हैं, उनको उसने साथ ले रखा है और उसका झुकाव भी उनकी तरफ है, तो वो समझ गया कि यहाँ कोई, जिसे कहें, फ़ायदे वाली बात है नहीं, यहाँ किसी तरह की आशा करना अकबर से व्यर्थ होगा। और इधर अकबर ने क्या किया कि 1572 से लेकर 1574 के बीच जोधपुर का जो प्रशासन है वो जो बीकानेर के कल्याणमल का पुत्र राय सिंह था उसको सौंप दिया। चंद्रसेन ने भी अपना राज्य वापस प्राप्त करने के लिए बादराजून और सिवानिया में रहकर मुगल सेना का सामना किया, और वहाँ से वह रामपुरा के पहाड़ों में चला गया और वहीं से मुगलों के जो इलाके थे उन पर आक्रमण करने लगा। चंद्रसेन के पास पोखरण का दुर्ग था, और पोखरण का दुर्ग जैसलमेर का जो शासक था हरराय बाठी, वो प्राप्त करना चाहता था। उसने जैसलमेर पर घेरा डाल दिया, पोखरण के दुर्ग पर घेरा डाल दिया, और अंततः हरराय ने चंद्रसेन को एक प्रस्ताव दिया कि जो 1,00,000 रुपये जो हैं आप मेरे से लेके 1,00,000 रुपये फदिए, उस समय की तात्कालिक मुद्रा थी, और जब
1 लाख रुपए फदिया लेकर आप ये दुर्ग मुझे सौंप दें और जब आपके पास पैसा हो जाए तो वापस वो पैसा देकर अपना दुर्ग प्राप्त कर लें। इस समय चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो अंततः वह इस बात के लिए सहमत हो गया। और इसके बाद चंद्रसेन ने लगातार मुगलों से संघर्ष जारी रखा और अंततः ससियास नामक जो स्थान है वहाँ पर उसकी मृत्यु होगी। विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है और उसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी बताया गया है। मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भी रावचंद्र सेन को कहा जाता है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी, इतना संघर्षशील व्यक्तित्व होने के बाद भी रावचंद्र सेन को इतिहास में वह स्थान प्राप्त नहीं हुआ है जिसका वह अधिकारी था। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, समाप्त होता है। आप इसका जो PDF पेज है उसका भी अध्ययन करें और इसे भी सुने। धन्यवाद।